पति वही जो अपनी पत्नी का सम्मान समाज में स्थापित करा सके। हमने एक बार बोला, एक वीडियो बहुत आप लोगों ने देखा उसको, अपनी पत्नी को 3 जगह पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पहला, जब आपकी पत्नी बीमार हो तो बीमारी में कभी भी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसके साथ खड़े रहो। अब आप कहोगे हमें काम से फुर्सत नहीं है, फिर भी फुर्सत लो और अपनी पत्नी के, यही ग्रस्त है ना, काम ग्रस्त नहीं है, संग ग्रस्त है। उसे धर्म पत्नी कहते हैं। वो तुम्हारे हर समय में तुम्हारे काम आती है। उस पत्नी का संग उस समय मत छोड़ो जब वो बीमार हो। और अधिकांश कलयुग के पति यही करते हैं कि जब पत्नी बीमार होती है तो कह देते चलो तुम दवाई ले लो, अब मुझे दुकान पे तो जाना ही पड़ेगा। अब वो मन मार के रह जाती बेचारी, और इसमें और उसकी बीमारी बढ़ जाती है कि मेरा पति मुझे छोड़ के काम पे चला गया, और बीमारी बढ़ती है। जो पत्नी 1 हफ्ते में 2 दिन में ठीक हो सकती थी, वो दवा से 1 हफ्ते में ठीक होगी। दूसरा, किसी भी पराये पुरुष के साथ, पराये छोड़ो, खुद का भी क्यों ना हो, सगाई कजन क्यों ना हो, सगा भाई क्यों ना हो, सगा तुम्हारा खुद का भी भाई हो, उसके साथ भी अपनी पत्नी को अकेले मत भेजना। समाज जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। आज घर में भी देवियां सम्मान सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं। जो रिश्तेदार भी बनकर आते हैं वो छोटी छोटी बच्चियों को भी घूरते हैं ना, तो वो घूरने का तरीका जो है वो उन बच्चियों को चुभता है। और तुम काहे के बाप, तुम काहे के पति, अगर तुम्हारे होते हुए तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन सुरक्षित फील न कर सके। ऐसे लोगों का आना बंद हो जाना चाहिए तुम्हारे घर में, जिनके द्वारा तुम्हारी बहन, बेटियां और पत्नी असुरक्षित महसूस करती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अगर राम को पूछते हो तो राम से सीखो। ज्यादा मॉडर्न मत बनो कि अपनी पत्नी को किसी के भी साथ भेज देते हो, अपनी बेटी को, जवान बेटी को। ना, गया वो समय। अब विश्वास करने के लायक सगा कोई नहीं है। मैं जिस जगह पर बैठा हूं ना, वहां हजारों लोग आके मिलते हैं, मैं उसके अनुभव पे बोल रहा हूं। कम शब्दों में कह दो, पिएंगे ही पिएंगे, मांस खाएंगे ही खाएंगे, फिल्में देखेंगे ही देखेंगे, बुरे दृश्यों से परहेज करेंगे ही नहीं, फिर कहां से बचेगा परिवार? कैसे होंगे सुरक्षित हमारी बच्चियां? आप बताइए। एक तो बीमारी के समय कभी अपनी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, और एक किसी भी स्थिति में पराये पुरुष के साथ अपनी पत्नी को नहीं जवान बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, किसी को नहीं भेजना चाहिए। ये सीख लो, भगवान श्री राम से सीखो ना। रावण से लड़ने चले गए थे अपनी पत्नी के सम्मान के लिए, लड़े थे कि नहीं? आज कितने पति हैं जो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए किसी से लड़ते हैं? बोलो। अब बस करो, क्या करना है, रहने दो, अब हो गई सो हो गई, अब इनसे कैसे लड़ेंगे? भगवान श्री राम से सीखो। जानते थे रावण कौन है, फिर भी अपनी पत्नी के सम्मान के लिए लड़े। एक जगह हम पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बात बोले, स्त्री को 3 जगह पर अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। ये पति की जिम्मेदारी है। ध्यान से सुने, जीवन भर काम आने वाली बात बता रहे हैं। सावधानी पूर्वक जितने भी पति हैं वर्ल्ड में सुन लो। अगर पत्नी का सम्मान पाना चाहते हो
पत्नी का स्नेह पाना चाहते हो और पत्नी की इज्जत बनी रहे, इसके लिए 3 चीज जगह पर कभी भी स्त्री को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। कहां? पहली, अगर स्त्री बीमार हो तो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बीमारी में पति को अपनी पत्नी के साथ खड़े रहना चाहिए, और जिस तरीके से देवी अपने पति की सेवा करती है, ठीक उसी तरीके से बीमारी में पति को अपनी पत्नी की सेवा करनी चाहिए। बीमारी में पत्नी को कभी अकेला मत छोड़ना। और जब वो निर्दोष हो फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हो, उस स्थिति में भी कभी भी पति को अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वहां खड़े रहना चाहिए कि डोंट वरी, आई एम विद यू। उस समय भी उसके साथ खड़े रहना चाहिए। 2, तीसरी महत्वपूर्ण है, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ स्त्री को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो रिलेटिव्स ही क्यों ना हो। ध्यान देने योग्य बात है, चाहे वो मामा का हो, चाहे वो फूफा का हो, चाहे वो जीजा का हो, चाहे वो साले का हो। जवान अगर कोई है तो उस कठिन परिस्थिति में कभी भी एक स्त्री एक पुरुष को नहीं छोड़ना चाहिए। पति को चाहिए कि खुद वहां पर खड़ा रहे, और कोई भी कार्य करना हो अपनी पत्नी के साथ खड़े होकर स्वयं काम करे, बाहर का काम हो तो उससे करवाए, लेकिन गैर पुरुष के साथ कभी भी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जो 3 स्थितियों में अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ता है, वो गृहस्थ अपने आप को और अपनी पत्नी के सम्मान को बचा पाता है। क्योंकि जब स्त्री पुरुष 2 होंगे, निश्चित कहीं ना कहीं काम अपना प्रभाव दिखा, दोष नहीं होता उस समय। भावनाएं इतनी तीव्र भर देता है कि व्यक्ति कब सीमा क्रॉस करता है मालूम नहीं होते। शास्त्रों में तो यहां तक कहा है महाराज, आजकल लोग मानते नहीं है, इसीलिए घर टूट रहे हैं, इसीलिए घर टूट भी रहे हैं। शास्त्रों में यहां तक लिखा है, जवान बेटी जब हो जाए तो बाप को कभी अकेले रात्रि में घर में नहीं रहना चाहिए जवान बेटी के साथ। बोलो कितनी बड़ी बात लिख दी है। अब आप कह रहे होंगे महाराज यूं ही भड़का रहे हो, मेरे पास सबूत है। बिना सबूत के बात नहीं करता हूं मैं, लेकिन मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूं, ये सब बातें मैं नहीं कर रहा हूं। अभी फिलहाल प्लीज इसको सुने। शास्त्रों में जवान बेटी के साथ कभी अकेले न रहे, न जाने कब काम कुबुद्धि पैदा कर दे। जवान बहन के साथ भाई को भी कभी नहीं रहना चाहिए अकेले में। पारिवारिक बात नहीं, संसार में रहो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो तो रहना ही है, रहना ही पड़ेगा। लेकिन कभी मजबूरी में ऐसे हो तो फिर भी आपको एक साथ नहीं रहना चाहिए, भोजन इत्यादि करके, जो भी आप अपनी समस्या समझ ले इसको। ये मर्यादा शास्त्रों में बताई। भगवान ने निमंत्रण किस कब दिया? बोले रात्रि में आना, कि वो रात्रि में काम प्रबल होता है। बोले रात्रि में आना और स्त्रियां मेरे साथ होंगी तब आना। ध्यान से सुनो, कोई और पुरुष नहीं होगा मेरे साथ, मैं अकेला पुरुष हूंगा, कोई नहीं होगा। बस तुम उस समय शक्ति प्रयोग करना अपनी, जितनी भी तुम पर पावर है, जितनी तुम्हारी शक्ति है। अगर तुमने उस मैदान के युद्ध में मेरे मन में काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय, और न जगा सके तो मेरी विजय। अब बताइए भगवान ने कितना बड़ा चैलेंज दिया है, तुम दे सकोगे? बोलो दे पाओगे? इसलिए भगवान ने रास किया। बोले कामदेव, हम तुझे दिखाते हैं कि बेटा इस संसार में सबका बाप है। भगवान ने निमंत्रण दिया मैदान में आना, और भगवान ने कहा शरद पूर्णिमा के दिन आना, मैं शरद पूर्णिमा के दिन महाराज करूंगा। मेरे मन में काम जगा सके तो तुम्हारी विजय, न जगा पाए तो मेरी विजय। बोलो राधे राधे।